चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे टैली 9 ओपन करते हैं। अपन यहाँ से अल्टर F1 से इस कंपनी से बाहर जाते हैं। सी प्रेस करके आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे। बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। स्टेप से बैक चलते हैं। यहाँ पे अपन कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। यही है, ठीक। इसको अपन यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक मैडम ने जितना बताया उतना आ गया था आप लोग को? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, अब अपन यहाँ पे सीखते हैं बैंक लोन। अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं। बैंक लोन पे देती है, जैसे किसी को लोन चाहिए रहता है, बैंक लोन देती है। अगर आप लोन देते हैं तब आप इसमें एंट्री कैसे करते हैं? देखिए, जब भी अपन बैंक लोन देती है, बैंक लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करती है हमेशा। लोन जब भी बैंक देती है उस पर क्या चार्ज होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज होता है। इंटरेस्ट मतलब जैसे कि अगर बैंक ने आपको लोन दिया हुआ है, उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कितने % की दर से वो आपसे ब्याज ले रही है, कि बिना इंटरेस्ट के लोन नहीं मिलता। लोन मिलता है इंटरेस्ट के साथ। जैसे कि अगर आप 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रही है? जैसे 5 लाख पे 10% कर रही है, 5 लाख पे 10% कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। अगर आपने एक साल, जैसे कि आप, तो उन्होंने इंटरेस्ट चार्ज किया 2-3 महीने का ही मान लेते हैं, 10,000 रुपये। फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा वापस? 5,50,000। ठीक है, अभी हमने सिर्फ 10% बता दिया आपको। अगर आपने लिया है, अपन 10% पे करना है। कितना पे करेंगे फिर आप? 5,50,000। पहले अपन इसकी कैलकुलेशन सीख लेते हैं। इसे मिनिमाइज करते हैं। आप यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेंगे। आपने यहाँ पे लिखा बैंक लोन। कितना लोन दे रहे हैं अपन, वो अमाउंट यहाँ पे डालते हैं। जैसे मान लेते हैं अपन लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए। फिर आप यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपन इस पे, वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। फिर जब भी आप किसी को लोन देते हैं तो आप उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, आप उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, फिर उन्हें कितना अमाउंट पे करना है। तो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब आप यहाँ लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से अपन परसेंट का साइन सिलेक्ट करेंगे। अपन इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12%। जैसे मानो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं अपन कितना? 12%। अब आप यहाँ लिखेंगे टाइम पीरियड। कितने टाइम के लिए अपन लोन दे रहे हैं? जैसे मानो सामने वाला पर्सन आपसे 3 साल के लिए लोन ले रहा है, आपने टाइम पीरियड क्या डाल दिया? 3 साल। अब पहले आपको निकालना है यहाँ पे पर ईयर इंटरेस्ट। 1 साल का इंटरेस्ट अपन कितना चार्ज कर रहे हैं? जैसे आपने देखा, आपने यहाँ लिखा था 5 लाख रुपए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप इस साल में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं? 12% ले रहे हैं। अब 12% का अमाउंट क्या होगा वो आप यहाँ पे निकालेंगे। इक्वल लगाते हैं बैंक लोन का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो कितना अमाउंट आ रहा है? 60,000। अपन इस साल में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इनसे? 60,000। लेकिन ये अपन से लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? 3 साल के लिए। तो आप यहाँ पे निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट के लिए आप इक्वल लाएंगे, पर ईयर इंटरेस्ट में आपको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम पीरियड का, एंटर कर देंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 साल का? 1,80,000। अब अपन लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 12%, तो इस साल में कितना मिल रहा है अपन? 60,000। लेकिन अपन लोन कितने टाइम के लिए दे रहे हैं? 3 साल के लिए। 3 साल का इंटरेस्ट हो रहा है 1,80,000। अब जब वो पर्सन अपन से बैंक जो लोन उसने लिया है वो अमाउंट वापस देगा, इंटरेस्ट के साथ वापस देगा, टोटल उसको कितना अमाउंट अपन को पे करना है। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे लोन प्लस इंटरेस्ट। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। जो आपका बैंक लोन है इसका सेल एड्रेस ले लेंगे, आप इसमें प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, ये पे करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे कितना अमाउंट मिलेगा अपन को? 6,80,000 टोटल पे करेगा वो इंटरेस्ट के साथ। जो उसने लोन लिया है वो भी, और 3 साल का टोटल इंटरेस्ट भी आपने यहाँ पे निकाल लिया। टोटल कितना पे करेगा वो पर्सन? 6,80,000। अपन उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। आपने देखा है जब भी बैंक लोन देती है तो वो उस पर्सन को पूरी इन्फॉर्मेशन देती है। आप 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट चार्ज होगा 12%। आप लोन ले रहे हैं 3 साल के लिए, 12% इंटरेस्ट के हिसाब से इस साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 60,000, तो 3 साल का हो जाएगा 1,80,000।
टोटल अमाउंट हो जाएगा 5 लाख प्लस 1,80,000, 6,80,000 रुपए। अब आपको 6,80,000 एक साथ तो मिलेंगे नहीं, कैसे मिलेंगे? इंस्टॉलमेंट में। अब कितनी इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है? सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे पर ईयर इंस्टॉलमेंट। इस साल में सामने वाला पर्सन कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है वो आप यहाँ लिखेंगे। जैसे होता है कोई पर्सन आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट देता है, मतलब इस साल में 12 इंस्टॉलमेंट आपको मिल रही है। अगर पर मंथ दे रहा है तो इस साल में आपको 12 मिल रही है। अगर वो 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट आपको पे कर रहा है तब कितनी मिल रही है आपको? 6। इस टाइप से अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको 2 मंथ में एक मिल रही है, मतलब इस साल में कितनी मिल रही है? 6। अब आपने यहाँ निकाल लिया पर ईयर इंस्टॉलमेंट। इस साल में कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेंगी? 6। एक इंस्टॉलमेंट का अब पहले आप यहाँ निकालना टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल इंस्टॉलमेंट क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट किसकी है? इस साल की। 2 महीने में एक दे रहा है, मतलब इस साल में कितनी देंगे? 6। लेकिन लोन कितने टाइम के लिए दिया है अपन ने? 3 साल के लिए। 3 साल तक मिलेंगे इंस्टॉलमेंट। अपन यहाँ पे इक्वल लाएंगे, पर ईयर इंस्टॉलमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम पीरियड से, एंटर कर देंगे। टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट मिलेंगी अपन को 3 साल में? 18। मतलब इस साल में 6 तो 3 साल में 18। अब आप यहाँ निकाल लेंगे इंस्टॉलमेंट अमाउंट। एक इंस्टॉलमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं। आपने यहाँ निकाला था लोन प्लस इंटरेस्ट, इसका सेल एड्रेस नहीं है, आप डिवाइड कर देंगे टोटल इंस्टॉलमेंट। टोटल जितनी इंस्टॉलमेंट अपन को 3 साल में मिल रही है एंटर करेंगे तो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट मिलेगा? 37,777। डेसिमल के बाद की वैल्यू आप यहाँ से हटा सकते हैं। 7 से बड़ी थी डेसिमल के बाद, देखिए सॉरी 5 से बड़ी थी तो राउंड अप होती वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है इतना? इतने में आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, निकाल लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं? आइए बताएं। इतना अपन यहाँ पे एक्सेल में कैलकुलेशन कर लेंगे। अब अपन चलते हैं टैली में। ठीक, अब आप यहाँ पे सब फोटो ले रहे थे क्या? ठीक, अब अपन चलते हैं यहाँ से टैली में। ठीक है, अब आप यहाँ सबसे पहले ALC से लेजर बना लेंगे लोन का। जिस भी पर्सन को आप लोन दे रहे हैं उसके नाम से आप यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। जैसे अपन सोहन को लोन दे रहे हैं तो आप यहाँ लिखेंगे सोहन लोन अकाउंट। सोहन को लोन दे रहे हैं अपन तो सोहन के नाम से अपन यहाँ पे लेजर बना लेंगे। आप यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर डाल देंगे। ठीक है, क्या हो गया? तो यू भी आता है ओ भी आता है, जो आप लिखना चाहें। मोहन कर देते हैं, लीजिए, आपकी कन्फ्यूजन नहीं रही। नहीं, हमने देखा है कोई पर्सन यू लिखता है कोई पर्सन ओ लिखता है। ठीक है, अपन ने नाम ही चेंज कर दिया, अपन ने मोहन कर दिया। अब तो डाउट नहीं है ना? ठीक है, शांति। चल रही है आप लोग इतना। अब अपन इसको अंडर में किस में डालेंगे? आप इस नहीं, लोन लायबिलिटीज में क्यों डालेंगे? लिया नहीं, अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं, अपन लोन दे रहे हैं। अपन लोन दे रहे हैं, अपन लोन ले नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? अपन लोन दे रहे हैं क्योंकि अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं। तो आप इसे अंडर में डालेंगे लोन्स एंड एडवांस एसेट में, क्योंकि अपन लोन दे रहे हैं। इन फ्यूचर अपन को अपने लोन का अमाउंट वापस मिलेगा। तो एसेट है अपने, बैंक से वर्क चल रहा है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे? अपन लोन दे रहे हैं, किसको लोन दे रहे हैं? मोहन को। तो यहाँ पे आप मोहन से लोन अकाउंट बना सकते हैं, मोहन के नाम का अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पे आप उसका अकाउंट नंबर डाल देंगे। अपन ने बना लिया मोहन लोन अकाउंट। अंडर में किस में डाल देंगे आप? लोन एंड एडवांस एसेट में। एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। इतना कर लेंगे। स्टेप की से बेच चलते हैं। स्टेप का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। एंट्री अपन करेंगे पेमेंट वाउचर में, क्योंकि अपन लोन दे रहे हैं। ठीक है, पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। अब इसमें आप बाय में लिखेंगे उस पर्सन का नाम जिसको अपन लोन दे रहे हैं। मोहन से लोन अकाउंट अपन ने बनाया था
मोहन से लोन दे रहे हैं, उनके नाम से अपन यहाँ पे लिखेंगे।